मकर राशि वालों, आपका जो आने वाला जो सप्ताह है, जो इतने समय से आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं और विवाद हो रहा है, उसमें तेजी से कमी आएगी। एक परिवर्तन का पूरा सप्ताह है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि चीजें थोड़ी कम हो रही है, नेगेटिविटी कम हो रही है और पॉजिटिव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ डिटेल में कि कैसा आपका ये सप्ताह जाने वाला है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध ये 12 जनवरी, 14 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी को मूव कर रहे हैं। 12th हाउस से मूव करके आपके लगन के अंदर आ रहे हैं, जो आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को तेजी से इंक्रीज करेंगे, बेटर करेंगे और आपका कार्य क्षेत्र में भी आप उन्नति करेंगे। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा होगा। परिवर्तन का समय है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे सप्ताह के दिन रिकवरी होते जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी रिकवरी इंक्रीज होती जाएगी। ये इस बात को इंडिकेट करता है, ये जो मूवमेंट है वो इस बात को इंडिकेट करता है। बाकी जो एल्डर्स हैं आपके फैमिली में, उनकी भी हेल्थ को लेके आपको सतर्क रहना चाहिए। वहां भी रिकवरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे बताया कि एक्सपेंसेस का दौर था, प्रेशर का दौर था, वो तेजी से धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे रिड्यूस होंगे और आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इंक्रीज होगी। तो आप ढंग से परफॉर्म करें, पॉजिटिव रहें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो एक वैल्यू है, आपकी जो लोग कदर करेंगे, वैल्यू आपकी बन जाएगी। वीनस जो 12 तारीख को ही आ जाएगा, मंडे को ही आ जाएगा, यहां से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वेल्थ की अगर हम बात करें तो ओवरऑल वेल्थ आपके लिए खर्चे का टाइम था, अब वो खर्चा कम हो रहा है। तो मैं अभी भी आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल मना करूंगा। पिछले सप्ताह भी बिल्कुल खराब था, लेकिन इस सप्ताह भी आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करें। खर्चे का दौर धीरे धीरे कम हो रहा है, बिल्कुल सेफ जोन में नहीं आए हो, खाली परिवर्तन के दौर पे हो। इसलिए वेल्थ मैनेजमेंट में आप रिस्क किसी तरह से नहीं लें, चीजों को पेंडिंग रखें। अगर हम रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल एक एवरेज टाइम है। कुछ भी बहुत शानदार नहीं हो रहा, कुछ भी बहुत खराब भी नहीं होगा। ये एवरेज समय है। इस एवरेज समय को आप निकालते रहें, अपने काम पे फोकस करें, हम्बल रहें, विवाद में किसी भी तरीके से नहीं पड़े। यही आपको ध्यान रखना है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो पत्नी हो, प्रेम का संबंध हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आपके दोस्त हो, कहीं भी हो, आपको विवाद में नहीं पड़ना है। यही इस सप्ताह की सीख है, क्योंकि चीजें अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ये टाइम बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट होगा। जैसे ही शुक्र 12 तारीख को ही लगन में आ जाएगा तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा, उनकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा। और जब बुध लगन में आएगा 17 जनवरी को, तो और भी अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अब मैं एक स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो स्पिरिचुअल रेमेडी में खाली केतु की रेमेडी करना चाहिए 8th हाउस की। बाकी सारे प्लैनेट यहाँ पे मूव ही कर रहे हैं। केतु की रेमेडी में यही है कि जो तिल की गजक होती है वो आप लोगों में बांटें, तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी एक दिन, पूरे सप्ताह में कोई भी एक दिन का समय ले लें और उस दिन आप तिल की गजक बांट सकते हैं। आप मकर संक्रांति के अंदर भी आप तिल की गजक बांट सकते हैं 14 जनवरी को, जब सूर्य मकर राशि में होगा। तो आपका केतु का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो लाइफ में बहुत कम हो जाएगा और आपको विशेष फायदा होगा। तो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। मेरा वार्षिक राशिफल भी जो है ऑलरेडी यूट्यूब में प्रस्तुत हो चुका है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने 13 इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन दी है पूरे साल की, उससे भी आप अपने लाइफ को बेटर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे पूरे सप्ताह के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।